हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है इसका अध्याय 8 हम सॉल्व करेंगे। अध्याय का नाम है बल तथा दाब। बच्चों, इस पार्ट में जो भी प्रश्न आपको दिए गए हैं सभी प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में बताया जाएगा। और बच्चों, ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की। इस वीडियो में हम आपका पार्ट 8 बल तथा दाब को सॉल्व कर रहे हैं। तो जो पार्ट से पहले भी आपको कुछ चीज़ें दी हैं ये आप देखेंगे। इसके जस्ट बाद हमें सही विकल्प देखने को मिलेंगे। यहाँ से हम आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सही विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना है। पहले नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है, बाल्टी में रंग भरा हुआ है, बूझो खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबोकर पिचकारी का हैंडल को खींचकर छोड़ता है तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया है। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शंस में दिए हैं 4 ऑप्शन A B C D। तो बच्चों, ऐसा वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। अब एक हमें चित्र दिया है। पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार आ व सा एवं द बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं। किन नलों से पानी बराबर दाब में प्रवाहित होगा? तो बच्चों, जो आपका बराबर दाब में कौन से नल से जो पानी है वह प्रवाहित होगा हमें बताना है। तो बच्चों, इस वाले में आपका जो ए वाला ऑप्शन है बा और सा, ये बच्चों आपका सही उत्तर है। क्योंकि ये दोनों एक सीध में है तो बच्चों एक सीध वाले से क्या होगा, एक समान से होगा, इसलिए आपका ये ऑप्शन आपका बच्चों सही रहेगा। ठीक है। अब है बच्चों तीसरा क्वेश्चन। पहेली ने गुथे हुए आटे को दबाकर समतल चपाती का आकार दिया, यह परिवर्तन किस बल के कारण हुआ? ऑप्शन में हमें दिया है पेशी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल। तो पहेली ने गुथे हुए आटे को दबाकर समतल चपाती का आकार दिया, यह परिवर्तन किस बल के कारण होगा? बच्चों पेशी बल के कारण होगा। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र में दो छात्र ए तथा बी एक भारी संदूक को एक दूसरी तरफ समान बल लगाकर धकेल रहे हैं। संदूक पर लगने वाली बल की दिशा होगी। बच्चों देखिए, अब समान बल लग रहा है, एक दूसरे की तरफ धका रहे तो दिशा परिवर्तित नहीं होगी। डी ऑप्शन आपका बच्चों इसमें आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड़ से फल का गिरना किसका उदाहरण है? तो बच्चों ये आपके गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। डी ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। किसी बल की शक्ति और आमतौर पर उसके परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसके बाद में स्थिर विद्युत बल असंपर्क बल का उदाहरण है। इसके बाद बच्चों मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। और नेक्स्ट है, दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो बच्चों इसके बाद में है आपके अतिलघुत्तरीय टाइप के प्रश्न। ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। उत्तर लिखेंगे, गुथे हुए आटे को चपाती का आकार देना, मिट्टी को घड़े का आकार देना। ठीक है बच्चों, ये आपका उत्तर। नेक्स्ट है, किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र लिखिए। तो दाब वह बल है जो किसी पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्रफल लगाया जाता है। ठीक है, जिससे उस वस्तु का आकार जो है परिवर्तित हो जाता है। अब सूत्र होगा दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। पहेली ने देखा कि उसकी मां अनाज का छान रही थी। अनाज के छोटे कण नीचे गिर रहे थे। कणों के नीचे और गिरना किस बल का उदाहरण है? इस बल का एक अन्य उदाहरण भी लिखिए। तो जो अनाज का नीचे गिरना गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। इसका एक अन्य उदाहरण होगा पेड़ से फल का गिरना। अब चलिए बच्चों इसके बाद में हम देख लेते हैं आपका छठा क्वेश्चन। कोई लड़की किसी संदूक को पूर्व दिशा की ओर धकेल रही है। उसकी सहेली संदूक को दिशा में धकेले कि उस संदूक की गति बढ़ जाए। तो जो संदूक की गति बढ़ाने के लिए दूसरी लड़की को भी उसे पूर्व दिशा में धकेलना चाहिए। पहेली ने प्लास्टिक की गेंद को फर्श पर तेजी से लुढ़काया। उसने देखा कि कुछ देर बाद गेंद की धीरे धीरे धीमी हो गई, अंत में रुक गई। यह प्रक्रिया किस बल के कारण हुई? तो बच्चों यह घर्षण बल के कारण हुई। अब बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लगने वाली गेंद के रुकने में बल की दिशा क्या होगी? तो गेंद के रुकने में बल की दिशा गेंद के विपरीत दिशा में होगी।
बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। पहली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहां कुली ने उसका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहेली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रख लिया। कुली ने ऐसा क्यों किया होगा? तो इसका आंसर होगा, कुली ने सिर पर कपड़ा सामान का वजन संतुलित करने और सिर के दाब को कम करने के लिए रखा। क्वेश्चन नंबर 9 है, चित्र में दर्शाए गए अनुसार समान भार की दो छड़ें ए तथा बी जिनकी मोटाई अलग अलग है, इन्हें छड़ों को रेत की सतह पर ऊर्ध्वाधर रखा गया। इसमें से कौन सी छड़ रेत में अधिक धंसेगी और क्यों? तो देखिए, दो छड़ हमें दी हैं ए और बी, एक मोटी है एक पतली है और नीचे रेत है। तो मोटाई के कारण धंसने वाली छड़, पतली छड़ भी अधिक धंसेगी क्योंकि उस पर अधिक दाब पड़ेगा। तो जो बी वाली जो छड़ है ये अधिक धंसेगी क्योंकि ये पतली है, तो सिंपल से लिख लीजिएगा। ठीक है, बी अधिक धंसेगी क्योंकि उस पर अधिक दाब पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों, बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या परिवर्तन होता है? तो वस्तु की गति में परिवर्तन होता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है, वस्तु की दिशा में परिवर्तन होता है। 11वें नंबर का प्रश्न है, अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है जैसे वस्तुओं का गिरना, पानी का बहना, चलने पर संतुलन और पेड़ों से फलों का गिरना, उड़ते हुए पतंग का नीचे आना। अच्छा, इसके बाद में 12वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों में से बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानकर प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी लिखिए। तो जो स्थिति का वर्णन है, बल लगाने वाले कारक और जिस वस्तु पर बल लग रहा है वह बताया गया बल का प्रभाव। तो हाथ से बल लग रहा है, नींबू पर लग रहा है और इसमें रस निकल रहा है। इससे भी हाथ से बल लग रहा है, भार और हुक पर खिंचाव आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें हाथ से बल लग रहा है, आटे पर आकृति में परिवर्तन हो रहा है। अब हमें दीर्घवृत्तीय टाइप के प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, कारण बताना है। कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? उत्तर लिखेंगे, चौड़ी पट्टी वजन को अधिक क्षेत्रफल में फैलाकर दाब को कम करती है। इससे कंधों पर कम दाब पड़ता है और बोझ सहना आसान होता है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी फूले हुए गुब्बारे को अंगुली की अपेक्षा सुई से फोड़ना आसान क्यों होता है? तो उत्तर लिखेंगे, सुई का क्षेत्रफल बहुत कम होता है जिससे अधिक दाब उत्पन्न होता है। उंगली का क्षेत्रफल बहुत होता है, बड़ा होता है, इसलिए उसे फोड़ना कठिन होता है। ठीक है, अब बच्चों छठा प्रश्न, बूझों ने रबड़ के एक चूसक को चिकनी सतह पर दबाया तो वह आसानी से सतह पर चिपक गया। फिर उसने दूसरे रबड़ के चूसक को खुरदुरी सतह पर चिपकाने की कोशिश की। क्या चूसक खुरदुरी सतह पर भी चिपकेगा? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है, अतः रबड़ का चूसक चिकनी सतह पर अधिक चिपकता है क्योंकि चिकनी सतह वायु के प्रवेश के लिए कोई जगह नहीं होती। खुरदुरी सतह पर यह प्रभाव कम होता है क्योंकि सतह की खुरदुरी के कारण वायु का प्रवेश होता है। असंपर्क बल किसे कहते हैं? स्थिरवैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के दो उदाहरण सहित समझाना है। तो असंपर्क बल वह बल होता है जो बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क के वस्तु पर कार्य करता है, और स्थिरवैद्युत बल वह होता है जब किसी चार्ज की गई वस्तु के पास दूसरी वस्तु आती है तो उस पर एक बल कार्य करता है, चाहे वह आकर्षण हो या विकर्षण। जैसे कंघी के बालों पर रगड़ने के बाद कागज के टुकड़े और उसकी ओर आकर्षित होते हैं। फिर है गुरुत्वाकर्षण बल, यह बल वह बल है जिसमें पृथ्वी की वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। जैसे कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो वह सीधे जमीन पर आ जाती है। इसके बाद में प्रोजेक्ट 1 दिया है, नीचे दी गई तालिका में कुछ स्थितियां दी गई है जिनमें वस्तु की गति नहीं कर सकती, किंतु इन स्थितियों में बल लगाने पर उनकी अवस्था अथवा आकृति में परिवर्तन हो सकता है। दी गई स्थितियों में बल लगाने पर होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए तथा पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इसी प्रकार की 5 अन्य स्थितियों को भी यहाँ जोड़िए।
तो स्थिति का वर्णन, बल कैसे लगाएं, बल का प्रभाव, गति की अवस्था में परिवर्तन और आकृति में परिवर्तन सब हमें बताना है। तो जो इसमें हाँ वाले पे टिक करोगे, यहाँ पे हाँ वाले में, यहाँ भी हाँ, यहाँ भी हाँ, यहाँ भी हाँ वाले में, यहाँ भी हाँ वाले में। फिर जो चौथा वाला है इसमें हम नहीं नहीं वाले पे टिक करेंगे और पांचवें वाले में हाँ वाले पे टिक करेंगे। प्रोजेक्ट नंबर 2 है अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता हो। तो दैनिक जीवन में ऐसे कार्य जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता हो: पानी से भरी बाल्टी उठाना, किताबों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, साइकिल चलाना, दरवाजे को धकेल कर बंद करना, कुर्सी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाना। अपने दैनिक जीवन में उन अनुभवों को लिखिए जिनमें आप दाम महसूस करते हैं। तो दैनिक जीवन में दाम महसूस करने के अनुभव है: भारी बैग उठाना, कुर्सी पर बैठना, पेन से लिखना, दरवाजे की हैंडल दबाना, सर्दी में गर्म कपड़े पहनना, बटन दबाना, जूते पहनना, पानी की बोतल खोलना, साइकिल के हैंडल को पकड़ना, किसी वस्तु को उठाकर सरकाना। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन देखना है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं।